अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू के टॉपिक सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तकरीबन ये लॉन्ग क्वेश्चंस के बोर्ड आपके बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, होता क्या है? The cell membrane is the outermost living boundary of all cells. The cell membrane are also called plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन जो है सिंपल आउटर लेयर है किसी भी, या आउटर बाउंड्री है किसी भी सेल की। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल एक क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास है एक बॉल। ठीक है, अब बॉल के ऊपर क्या होता है? बॉल के ऊपर जो है आपको कैसे पता चलेगा ये बॉल इतना ही है? ठीक है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो इतना है इसलिए दिखाई दे रहा होता है क्योंकि उसकी बाउंड्री इतनी है। ठीक है, उसका सरकमफेरेंस इतना होता है, इस वजह से उसकी बाउंड्री की वजह से पता चल रहा होता है ये बॉल इतना है। ठीक है, जिस तरह से हम जो है फॉर एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल बचपन में जो है हम क्या करते थे, गुब्बारा भरते थे और उसके अंदर चॉकलेट्स डाल देते थे। ठीक है, तो वो जो चॉकलेट्स वगैरह हैं वो समझ ले वो सेल के अंदर की चीज़ें हैं। और जो वो गुब्बारा है, ठीक है, जो गुब्बारे का हवा भरने के बाद जो वो गुब्बारा फूल के जो नज़र आ रहा है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन है, समझ लें वो उसकी मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसी तरह से सेल के साथ भी यही है। वो जो गुब्बारा है वो उसकी बाउंड्री है, वो उसकी मेम्ब्रेन है। इसी तरह से सेल में क्या है, सेल के अंदर भी सारे न्यूक्लियस वगैरह होते हैं और उसकी बाउंड्री जो है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आप पढ़ते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन जो है मतलब इसका मॉडल जो है, मतलब नमूना दिया था कि सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से दिखती होगी या कुछ इस तरह से होगी। वो उस पर जो उसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब क्या है? फ्लूइड का मतलब होता है पानी, मोज़ेक का मतलब होता है जो आपके घरों में जो मोज़ेक लगा हुआ होता है ना, टाइल वगैरह की तरह जो मोज़ेक होता है उसको हम कहते हैं मोज़ेक। ठीक है, और मॉडल मतलब कि ऐसा मॉडल इस तरह की है सेल मेम्ब्रेन। उन्होंने ये बताया था कि इस तरह की है सेल मेम्ब्रेन जो पानी में, ठीक है, जो पानी में है। ठीक है, पानी की तरह की लग रही होती है और जो मोज़ेक की तरह की होती है। मोज़ेक में आप लोगों ने देखा है अलग अलग मतलब शेप के कुछ लगे हुए होते हैं, इस तरह से दिख रहा होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मोज़ेक। ठीक है, लेकिन उसमें सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा, पानी भी भरा हुआ होगा उस मोज़ेक की तरह। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये पिक्चर है, ये जो है ये समझ लें मोज़ेक है। ठीक है, और ये जो है डबल लेयर्ड जो है मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जिस तरह से ये जो डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ये सबसे इजी डायग्राम है। मैं जानती हूँ कि आपकी बुक्स में जो सिन बोर्ड की बुक है उसमें मुश्किल बनी हुई है, तो आप लोग ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है ना डबल लेयर है, मतलब ये एक नीचे की लेयर है और एक ऊपर की लेयर है, और इन दोनों के बीच में जो है ना, ये देखो ये जो है आप लोगों को ये बड़े बड़े समझ रहे हैं, ये ग्लूकोज के बने हुए जो होते हैं, पत्थर की तरह लग रहे हैं। ये दोनों के अंदर क्या होते हैं, बीडेड होते हैं, मतलब एम्बेडेड होते हैं, जिस तरह से गड़े हुए होते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो सिर्फ नीचे की लेयर में होते हैं, कुछ ऊपर की लेयर में होते हैं, और कुछ दोनों की लेयर के दरमियान होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, और इसी को कहा है उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, मतलब कि एक फ्लूइड है और ये पूरा मोज़ेक की तरह दिख रही है, इसलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो फिर आपको क्या लिखना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपको इसका स्ट्रक्चर बयान करना है। ठीक है, और फंक्शंस बयान करने हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। तो पहला पॉइंट है, मैंने बुलेट्स में लिखे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो, आप लोगों को अच्छे नंबर्स बोर्ड्स में हासिल हों। ठीक है, नहीं आप लोग अगर बुक में देखेंगे तो बहुत ही मुश्किल लिखा हुआ है, तो मैंने ये आसान करके आप लोगों के लिए लिखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज प्रपोज्ड बाय J.S. सिंगर एंड G.L. निकोलसन। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था सिंगर और दूसरे का निकोलसन। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर कहा था कि फ्लूइड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इस तरह की दिखती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, द सेल मेम्ब्रेन एज अ फ्लूइड स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन जो है एक पानी की तरह का स्ट्रक्चर है विथ वेरियस प्रोटीन, जिसके अंदर क्या है, बहुत सी प्रोटीन्स है एंड कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट फ्लोटिंग फ्रीली इन दी मेम्ब्रेन। कहा गया कि सेल मेम्ब्रेन जो है, ये रही सेल मेम्ब्रेन जो है पानी की तरह की मेम्ब्रेन है, और इसमें जो है ग्लूकोज, ये बड़े बड़े जो ये दिख रहे हैं ना, ये प्रोटीन और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। ये इसमें एम्बेडेड हैं, गड़े हुए हैं, और ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं आज़ादाना तौर पर
और ये इसमें फ्लोट है, ठीक है। तो फिर ये हो गए दोनों पॉइंट्स। स्ट्रक्चर के आप फंक्शंस पढ़ते हैं। फंक्शन क्या है? द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू आइंस, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड लार्ज मॉलिक्यूल। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि वो गुब्बारा है जिसके अंदर हम बचपन में चॉकलेट्स डालते थे, ठीक है, और फिर उसको फुलाते थे और फिर लगा देते थे, और जब बर्थडे हो जाती थी फिर हम उसको पिन के ज़रिए से फाड़ देते थे और फिर चॉकलेट गिर जाती थी, ठीक है। तो इसी तरह से अब जो है उस गुब्बारे को अगर आप लोग सोचेंगे तो क्या होगा उस गुब्बारे के अंदर। देखिए, तो अगर आप उस गुब्बारे को अज्यूम करते हैं तो उसमें क्या है, अगर उस गुब्बारे में क्या होंगे, होल्स होंगे, ठीक है। वैसे तो उसमें से हवा निकल जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप सोचें कि उस ऐसी इस तरह का गुब्बारा है, ठीक है, जिसके अंदर होल्स है, और अब उस होल्स में से वही चीज़ पास हो सकती है जो उस होल में से गुजर सकती है, ठीक है। इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन के साथ भी यही है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल के ऊपर एक कवरिंग है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और उसमें जो है छोटे छोटे से समझ लें होल्स वगैरह हैं, ठीक है, जिसमें से क्या होते हैं, आयंस, मतलब ऑक्सीजन आयन, कार्बन डाइऑक्साइड का आयन, वाटर का आयन पास हो सकता है, और छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं और बड़े मॉलिक्यूल भी पास हो सकते हैं अगर वो उसको जाने की इजाज़त दें। अब तो इसमें लिखा हुआ है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है कि जिसको उसकी मर्जी होगी सेल की, वो उसको अंदर आने देगा सेल मेम्ब्रेन, और जिसको उसकी मर्जी नहीं होगी उसको अंदर आने नहीं देगा। मतलब एक गार्ड की तरह काम करता है, जो जिसकी ज़रूरत होगी उसको अंदर भेजेगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको अंदर भेजने नहीं देगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सिंपल, ये कंट्रोल करता है कि कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर जाएगा सेल के। तीसरा पॉइंट है, इट परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द सेल, प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन एंड सिक्रीशन। और ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सा करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन और अंजाम देता है ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस का सिंपल मतलब ये होता है कि पानी का सेल के अंदर और बाहर जाना। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब कुछ गैसेस का अंदर और बाहर जाना। और न्यूट्रिएंट्स मतलब ग़िज़ा के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अंदर और बाहर जाना। किसके न्यूट्रिएंट्स किस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं? इंजेक्शन और सिक्रीशन के थ्रू। इंजेक्शन मतलब अंदर जाना, सिक्रीशन मतलब बाहर जाना, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस हैं, ये इसका स्ट्रक्चर और डेफिनेशन है। बिल्कुल आपको इसी तरह से लिखनी है, आपको इंशाल्लाह अच्छे नंबर बोर्ड में हासिल होंगे। ये इसके फंक्शंस हैं, और ये डायग्राम आपको लाजमी बनानी है। डायग्राम की हेडिंग लगाना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, और ये डायग्राम बिल्कुल ईजी डायग्राम है, ये आप लोग बना सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्यूरी हो रही हो, तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, फिज़िक्स के लेक्चर्स की जो न्यूमेरिकल्स के लेक्चर जो हैं वो अभी जो मैंने स्टक हो गए हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो जल्दी मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आएँ और उस पर कोई मतलब हिंड्रेंस ना हो, ठीक है। तो इस वजह से मैं उस पर काम कर रही हूँ, और उसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन तब तक हम फिज़िक्स की थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी होने हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्यूरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।